निर्गुण निराकार ब्रह्म के समर्थक कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहते हैं, क्योंकि कबीर को अपनी भाषा पर बहुत अधिकार था और उनकी वाणी को सुनकर जन जागरण हुआ करता था और आज भी होता है। कबीर का पद इस प्रकार है। साधो ब्रह्म अलख लगाया, जब आप दर्शाया। बीज मध्य जो वृक्षा दर्शे, वृक्षा मध्य छाया। जो नव मध्य सुन्न दिखे, सुन्न अनंत अकारा। निच्छरते अक्षर तैसे, अक्षर छर विस्तारा। जो रवि मध्य किरण देखिए, किरण मध्य पगासा। परमात्म में जीव ब्रह्म इमि, जीव मध्य तिमि श्वासा। श्वासा मध्य शब्द देखिए, अर्थ शब्द के माही। बहते जीव जीवते मनियो, न्यारा मिला सदाही। आप ही वृक्ष बीज अंकुरा, आप फूल फल छाया। आप ही सूर्य किरण प्रकाशा, आप ब्रह्म जीव माया। अनंत कार सुन्न नाम, आपे मन जीव ब्रह्म समाया। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई। झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साईं। कबीर का प्रस्तुत पद बहुत लंबा है, इसलिए हम चार चार लाइनों के कठिन शब्द और भावार्थ दोनों साथ साथ करेंगे। साधो ब्रह्म अलख लखाया, जब आप दर्शाया। कवि कहते हैं, हे साधु, हे सज्जन पुरुष, जब ब्रह्म ने आप लखाया, अपने आप को दिखाया, आप दर्शाया, यानी ब्रह्म निराकार है। जब वो अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, तभी हमें वो सब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे बीज मध्य जो वृक्षा दर्शे, वृक्षा मध्य छाया। जिस प्रकार वृक्ष बीज में वृक्ष दिखाई देता है और वृक्षा मध्य छाया और वृक्ष में छाया। जो नव मध्य शून्य देखिए, जैसे आकाश में शून्य दिखाई देता है, शून्य अनंत विस्तार, शून्य में अनंत विस्तार दिखाई देता है। ने अक्षरते अक्षर तैसे, अक्षर छर विस्तारा। उसी तरह अक्षर यानी अविनाशी असीमित के गर्भ में अक्षर निकलता है और अक्षर के गर्भ से निकलकर क्षर फैल जाता है। जैसे सूर्य में किरण दिखाई देती है और किरण में प्रकाश, उसी तरह परमात्मा के जी में सांस और सांस में शब्द की तरह से प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य में किरण दिखाई देती है और किरण में प्रकाश, उसी तरह परमात्मा में जीव और जीव में सांस और उसी में परमात्मा दिखाई देता है। श्वासा मध्य शब्द देखिए, श्वासों के बीच में शब्द रूपी ब्रह्म दिखाई देता है, अर्थ शब्द के माही। और शब्द ब्रह्म में ही परमात्मा के नाना प्रकार के अर्थ दिखाई देते हैं। ब्रह्मते जीव जीवते मनियो, न्यारा मिला सदाही। आप ही वृक्ष बीज अंकुरा, आप फूल फल छाया। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, ब्रह्मते जीव, ब्रह्म से ही जीव और जीव से ही मन, दोनों एक दूसरे से निकलते हैं और न्यारा मिला सदाही, और अर्थात दोनों अलग अलग हैं। न्यारा माने अलग। आप ही वृक्ष बीज अंकुरा, आप फूल फल छाया। वह स्वयं बीज है, स्वयं ही वृक्ष है और स्वयं ही अंकुर, फूल, फल और छाया है। आप ही सूर्य किरण प्रकाशा, आप ब्रह्म जीव माया। वह स्वयं ही सूरज है, स्वयं ही किरण है और स्वयं ही प्रकाश या रोशनी है। वह स्वयं ही ब्रह्म है, आप ब्रह्म जीव माया, और स्वयं ही
जीव है और स्वयं ही माया है। अनंतकार सुन्न नम आमे आपे, मन जीव ब्रह्म समाया। वह स्वयं ही शून्य का अनंत विस्तार है, स्वयं ही आकाश है, स्वयं ही सांस है, स्वयं ही शब्द है और स्वयं ही अर्थ है। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म आत्मा में परमात्मा के दर्शन कराता है और परमात्मा में आत्मा की छाया को परिलक्षित करता है। झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साईं। उस झाई में परमात्मा की छवि परिलक्षित होती है और लखे कबीरा साईं, और उसे कबीरदास जी देखते हैं। इस प्रकार यह पद समाप्त होता है। पद की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे सदुकड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों का बाहुल्य है। ऐसा माना जाता है कि रामायणी और सबद में ब्रज भाषा का आधिक्य है। इसके साथ ही भाव साम्य के रूप में हम देखेंगे, माया की बात कही गई है कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए अपने कर, बोले हो मीठी बानी। यानी माया के वशीभूत होकर ही हम संसार में ब्रह्म को देख नहीं पाते हैं। आशा विषय विकार की बंध्या जग संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। यही बात संत बाबा लाल कह रहे हैं। पीपा का मानना है माया के रूप में, पीपा माया नागणी, मन में धरो विशाल, जिन जिन दूध परोसियो, उड़रो करियो नाश। असी माया मोपर करो, चले न जोर माया जोर, माया माया रहित दिहु, निज पद नंद किशोर। ऐसा तुलसीदास जी ने भी माया के विषय में कहा है। यानी ये जो संसार है माया से भरा हुआ है। जैसे ही जीव यहाँ पर आता है, भले ही उसकी आत्मा कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, लेकिन वो माया के वशीभूत हो जाती है और उस ब्रह्म को वो आत्मा नहीं देख पाती है। इसीलिए यहाँ पर इस पद की विशेष बात है जो बताई गई है भारतीय दर्शन में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यानी इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है, चाहे वो साकार हो या निराकार, और यह संसार मिथ्या है। भक्ति में इसी भावना का प्रसार करते हुए कबीर ने कहा है, वो भी कबीर माया को पापनी कहते हैं। कबीर माया पापणी, हरसु करे हराम। और माया को अविद्या भी कहा गया है, जो ब्रह्म और जीव को एकाकार नहीं होने देती है। कबीर माया पापणी, हरसु करे हराम, मुख कड़याली कुमत की, कहण न देई राम। और इसी प्रकार कबीर ने ये भी कहा है कि माया मोई न मन मुआ। यानी माया मरती नहीं है, मन भी नहीं मरता है। मरी मरी गया शरीर, यो शरीर बार बार मर जाता है। आशा तृष्णा ना मोही, यो कहे दास कबीर। ये आशा और तृष्णा भी माया के कारण समाप्त नहीं होती हैं, और जिसके कारण ये जो जीव है भव सागर के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता।